तो आनंद मोहन की रिहाई पर सियासत होने लगी है। बीजेपी विधायक नितिन नवीन ने कहा कि नीतीश कुमार ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाएंगे जो अपराधियों को रिहा कराते हैं और हाईएस्ट एसोसिएशन ने इसका विरोध किया है। उसके बावजूद भी सरकार पुनर्विचार नहीं कर रही है। तो वही जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने पलटवार करते हुए कहा कि कानून के तहत फैसला लिया गया है, देश में समानता का कानून है, तो आनंद मोहन को भी सजा पूरा करने पर रिहा किया गया। बड़ा स्पष्ट है। माननीय नीतीश जी कहते थे ना मैं फंसाता हूं ना बचाता हूं, पर वो दिन भी हमें याद है कि जिस प्रकार से एक सांसद को पूरी तरह से अपमानित कराया गया और पूरी तरह से खुद कहते थे कि मैंने जेल कराया, अब खुद कहते हैं कि मैंने उसको मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नीतीश जी का ये कथन भी झूठ साबित हुआ कि ना मैं बचाता हूं ना फंसाता हूं। देश के अंदर समानता का कानून है, ऐसा नहीं कि विशेष के लिए कोई अलग कानून रहेगा, आम के लिए अलग कानून। भाई एक वोट देने का अधिकार मेरा भी है। अपराध की प्रवृत्ति अगर एक है तो सजा की प्रवृत्ति भी एक होगी ना, इसमें अंतर्विरोध कहाँ है। अब ऐसा थोड़ी है कि कोई सरकारी कर्मी है, उसमें मामले में अगर कोई गिरफ्तार हुआ और उसको सजा बहाल हुई तो जीवन पर्यंत रहेगा। एक आम आदमी के लिए वो 14 साल के बाद छूट जाएगा। इसलिए इस ढंग के बयान जो लोग दे रहे हैं उनसे हम अनुरोध करेंगे कि समानता के कानून के आप पक्षधर हैं अथवा नहीं है। तो इस पर तमाम जानकारी के न्यूज रूम से संपादक अशोक मिश्र जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी, आनंद मोहन की रिहाई को लेकर के अब विरोध बढ़ता ही जा रहा है। विपक्ष भी तरह तरह के बयानबाजी कर रही है। हालांकि अगर दिवंगत डीएम की बात करें तो उनकी भी पत्नी अब सामने आई है, वो भी बोल रही हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए निशु, ये लोमहर्षक घटना 4 दिसंबर 1994 की है, जब मुजफ्फरपुर में छोटन शुक्ला नामक एक दुर्दांत अपराधी की हत्या हो गई थी और उस हत्या के विरोध में मुजफ्फरपुर के खबरा गांव के नज़दीक लोगों ने सड़क जाम कर दिया था। 5 दिसंबर को जो तत्कालीन गोपालगंज के जिलाधिकारी थे जी कृष्णैया, वो पटना से मीटिंग करके गोपालगंज लौट रहे थे और 5 दिसंबर को ही जो भीड़ सड़क जाम किए हुई थी उसने जब लाल बत्ती गाड़ी देखी तो भीड़ आक्रोशित हो गई और जी कृष्णैया के साथ उनके ड्राइवर और एक सुरक्षाकर्मी थे, उन लोगों के ऊपर हमला बोल दिया। हालांकि ड्राइवर और जो सुरक्षाकर्मी थे वो बचाव की कोशिश किए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए और जी कृष्णैया की पीट करके भीड़ ने हत्या कर दी। कहा जा रहा है कि उनके कान में सटा करके उनके गोली मारी गई, तो सिर में गोली मारी गई। इसी मामले में आनंद मोहन जो राजनेता थे और उनकी पत्नी लवली आनंद, ये इन दोनों समेत 6 को अभियुक्त बनाया गया था और 2007 में निचली अदालत ने फैसला दिया था और जिसमें आनंद मोहन को फांसी की सज़ा मुकर्रर की गई थी। लगभग 13 वर्षों के बाद जी कृष्णैया हत्याकांड का फैसला आया था। हालांकि आनंद मोहन ने हाईकोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक गुहार लगाई, लेकिन हाईकोर्ट ने उस फांसी की सज़ा को आजीवन कारावास की सज़ा में तब्दील कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी आनंद मोहन को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली और लगभग वो 14 साल से ज़्यादा अपनी सज़ा काट चुके हैं। इस मामले में एक बिहार सरकार ने भी एक कानून लाया था और उस 2016 में, और उस कानून के तहत यह प्रावधान था कि जो सरकारी ड्यूटी में कार्यरत सरकारी सेवक हैं, लोक सेवक हैं, उनकी अगर हत्या की जाती है और इस मामले में अगर अपराधी को, सजायाफ्ता को आजीवन कारावास की सज़ा दी जाती है और वह कारावास की सज़ा पूरा भी कर लेता है या पूरी भी कर लेता है, तो उसे किसी भी कीमत पर उसकी रिहाई नहीं होगी, यानी कि जेल से वो बाहर नहीं आ सकते हैं। यही इसी को इस बार नीतीश की कैबिनेट पिछले मंगलवार को जो कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें तब्दीली की है और जो शब्द का इस्तेमाल किया था कि वैसे सरकारी या लोक सेवक जो ड्यूटी पर रहते हुए जिनकी हत्या की गई है, इस शब्द को हटा दिया गया है। इससे आनंद मोहन को राहत मिली है और यह सरकार का कहना है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का पहले ही नियमन आ चुका है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आनंद मोहन कोई साधारण तबके के आदमी नहीं है, वो बड़े राजनेता रहे हैं और एक समय में आनंद मोहन की तूती बोलती थी और अपने समय के वो डॉन माने जाते थे। तो वैसी परिस्थिति में
जो यह फैसला आया है तो विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा जो भी विरोध किए जा रहे हैं उसका साफ संकेत है कि कहीं न कहीं नीतीश सरकार ने अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए इतना बड़ा फैसला लिया है। हालांकि आनंद मोहन के साथ 27 अन्य अभियुक्त हैं जिनको इसका लाभ मिला है, लेकिन इसके बावजूद आप कह सकते हैं कि चाहे सत्ताधारी दल हो या विपक्ष हो, इन दोनों के बीच में दलों में जो है सो मतैक्य नहीं है, यानी कि सभी दलों की अलग अलग राय है। महागठबंधन में भी जहां मतभेद है, आपने देखा होगा कि माले ने साफ तौर पर कहा है कि यह जो भी हुआ है वो गलत हुआ है, और माले का कहना है कि एक चूँकि हम उसका नाम लेना मुनासिब नहीं समझते, लेकिन एक नरसंहार की घटना में जो दलित हैं वो 30 वर्ष से ज़्यादा सज़ा काट चुके हैं, तो वो माले का कहना है कि उनको भी रिहा किया जाना चाहिए, जबकि माले महागठबंधन सरकार की घटक दल है और वह बाहर से समर्थन दे रही है। तो ऐसी परिस्थिति में महागठबंधन के दलों में भी एकता नहीं है इस मामले पर। जहाँ तक विपक्ष का सवाल है तो विपक्ष में भी इसमें एकता नहीं है, और खास करके बीजेपी के अंदर भी अलग अलग राय आ रही हैं। सुशील कुमार मोदी ने आनंद मोहन की रिहाई को गलत करार दिया है, तो दूसरी तरफ गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि आनंद मोहन को मोहरा बनाया गया है। वहीं राजीव प्रताप रूढ़ी कहते हैं कि यह सही कदम है, और प्रभुनाथ सिंह जो अभी जेल में हैं उनकी सज़ा भी खत्म करनी चाहिए, उनको भी बाहर आना चाहिए। अमरेंद्र प्रताप सिंह जो कृषि मंत्री रह चुके हैं उन्होंने इसका स्वागत किया। उन्होंने ये भी कहा है कि आनंद मोहन अगर बीजेपी माना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। तो एक तरह से कहिए कि जो सियासत है वो गर्मा रही है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा मामला तब आ गया है जब जी कृष्णैया की पत्नी ने इसका विरोध किया है, और उन्होंने कहा कि जिस समय उनके पति की हत्या हुई थी उस समय उनकी एक बेटी 7 साल की और एक बेटी 5 साल की थी, जो अभी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एक बैंक मैनेजर है। तो आप कह सकते हैं कि उनकी पत्नी का कहना है कि ये वोट की राजनीति के तहत हुआ है और इसमें कहीं न कहीं उनको न्याय नहीं मिला। तो इस मामले को लेकर के उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। दूसरी बात, IAS एसोसिएशन ने भी कहा है कि यह गलत है और वह भी उस पर विरोध जताया। तो यूँ कह सकते हैं कि आनंद मोहन की रिहाई को लेकर के सूबे की सियासत गर्म हो गई है। सरकार का मानना है कि सरकार ने जो भी फैसला लिया है वह नियम के तहत लिया है, कानून के तहत लिया है, सुप्रीम कोर्ट के तहत लिया है। लेकिन अब देखना यह है कि विपक्षी दलों की जो बयान आ रहा है, और ख़ास करके आनंद मोहन का परिवार जो चाह रहा वो समझ रहा है कि हमें न्याय मिला है, तो दूसरी तरफ जो जी कृष्णैया का परिवार है वह चाह रहा है कि उसके साथ न्याय नहीं हुआ। देखना दिलचस्प होगा कि आगे आगे होता है क्या। फिलहाल कह सकते हैं कि सियासत गर्म है और सभी पक्ष इसको अपने अपने खाते में भुनाने के लिए तैयार हैं। निशु, शुक्रिया अशोक जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।